चलिए सब लोग लाइव जुड़िए। चलिए लाइव जुड़िए लोग सब लोग आकाश इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव सेंटर में। जीके जीएस का आज मैकेनिक्स यानी यांत्रिक ऊर्जा का सेकंड क्लास चलने जा रहा है। बिल्कुल रेलवे क्लास से जुड़ जाए लोग सब लोग। बिल्कुल आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़े। रेलवे एसएससी बैंक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एक। बिल्कुल डेली जीके जीएस का डोज सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण दवा से कम भी नहीं होगा। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। देखिए आज का मोटिवेशन देखिए। मोटिवेशन कर रहा है, देखिए कर रहा है कि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। जो इंसान संघर्ष करता है तो अपने आप में मजबूत होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। चाहे आप कमज़ोर हैं तब संघर्ष कीजिएगा, तभी तो जाकर इंसान मजबूत बनिएगा। अगर संघर्ष ही नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। बिल्कुल अगला मोटिवेशन देखिए। करेगी राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। यानी राह में संघर्ष करिएगा तभी जाकर संसार को बदलिएगा। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रात भर पढ़कर अपने आप में कॉन्फिडेंस जगा लिया वही जाकर सफल होगा। इनका कहने का मतलब यही हुआ। बिल्कुल अगला देखिए, अगला मोटिवेशन देखिए। कह रहे हैं कि आपके पास दो विकल्प है, यानी स्टूडेंट के पास दो विकल्प है। या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। या स्टूडेंट की आपको दो गो वर्क है, या आप बुरे काम को करेंगे या अच्छे काम को करेंगे। अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे काम कीजिएगा तो सफलता मिलेगा, बुरे काम कीजिएगा तो असफलता मिलेगा। आप सफलता पसंद करते हैं कि असफलता पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल देखिए मैकेनिक यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। ये सब जो होता है ना मैकेनिक के ही काम है। बिल्कुल ये सब मैकेनिक का काम है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का प्रश्न देखिएगा क्या होगा। यांत्रिक ऊर्जा का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या करा है। कल 27 तक हो चुका है, इससे पहले वाला देख लीजिएगा क्लास 27 तक हो चुका है। और 28 देखिए, 28 का क्या कर रहा है प्रश्न। बिल्कुल 28 देखिए कह रहा है कि घर्षण करते हुए गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। यानी जो घर्षण कर रहा है गोल मेज है, ठीक है, ये गोल मेज है, इस पर घर्षण कर रहा है एक लड़का आकर इस पर बैठ जा रहा है। तब मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब मेज जो है ना उसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। 28 का क्या होगा। बिल्कुल मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। मेज के कोणीय वेग कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कोणीय वेग कम हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है। देखिए 29 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। यानी संवेग क्या होगा या गतिज क्या होगा बताइए तो। 29 का क्या होगा। बिल्कुल उसका संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये संवेग दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान कि किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि किसी पिंड का द्रव्यमान और भार में अंतर कैसे होता है ये बताना है। बिल्कुल कैसे होता है। 30 के कमेंट कीजिए लो।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। द्रव्यमान स्थिर रहेगा और भार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तभी तो हो जाए किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर महसूस होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये किसका नियम है, न्यूटन के कौन सा नियम है ये बताना है। बिल्कुल, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा ना, तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा। तो कौन सा नियम कह रहा है ये, 31 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम एक कारण न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। अगला देखिए, अगला करे किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण होता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है या होता है, क्या होगा बताएं। 32 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखिए 33 करे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है, यह न्यूटन के कौन सा नियम है। बिल्कुल 33 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल न्यूटन का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन के तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, तो वो न्यूटन के तीसरा नियम बताता है। अगला देखें, कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में जो व्यक्ति तैरता है वो न्यूटन के किस नियम के कारण तैरता है, ये बताना है। 34 का क्या होगा, बिल्कुल 34 का क्या हो जाएगा, तृतीय नियम। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना होता है, ठीक है। अगला देखें, कह रहा है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहता है, विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, यह कथन किसने कहा था, ये बताना है। 35 का क्या होगा, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है, बिल्कुल न्यूटन के नियम है, ये न्यूटन ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है न्यूटन के नियम के अनुसार। 36 से क्या होगा, बिल्कुल देखिए, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा होता है, बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ये भी सही है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन की गति तीनों सही है, बिल्कुल। अगला देखिए 37 नंबर, कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है या विरोध करती है। कौन सा क्या कारण है, बिल्कुल 37 का क्या होगा, बिल्कुल जड़त्व के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, जड़त्व, ऑप्शन नंबर बी, यानी जड़त्व के कारण होता है। अगला देखें, करें कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, ये बताना है।
बिल्कुल, जरत्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जरत्व का नियम। अगला देखें, कर है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, ये बताना है। बिल्कुल 39 के क्या हो जाएगा, बिल्कुल पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण वो चलता है। तो कौन सा होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, सब रेलवे एसएससी के ही एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा है ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, करेगी गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है या क्यों झुक जाता है, वो बताना है। बिल्कुल 40 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 40 के क्या होगा, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जरूरत के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिशील अवस्था में रहता है। इसी कारण जब ब्रेक लगता है तब आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। अगला देखें 41 देखें, 41 करेगी, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सब लोग को ये आना चाहिए क्वेश्चन। बिल्कुल संवेग संरक्षण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। अगला देखें, कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। बिल्कुल, क्यों, जब कोई भी कैच भी आदमी लेता है तो पीछे हाथ क्यों खींचता है, क्या कारण है, ये बताना है। 42 के क्या होगा, बिल्कुल बॉल जो होता है विराम स्थिति में आ सकती है, इसी कारण वो पीछे खींचता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विराम स्थिति में बॉल आने की संभावना होती है, इसलिए जो भी व्यक्ति कैच रोकता है उसे पीछे पर खींच लेता है जिसे चोट न लगे। अगला देखें, कर है कि बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल होता है, यानी बल किसका गुणनफल है, ये बल किसका गुणनफल है ये बताना है। बिल्कुल बल किसका गुणनफल है, बिल्कुल बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है। बिल्कुल द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है, बल का परिभाषा होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल द्रव्यमान गुणे त्वरण। कौन है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला देखिए क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होगा क्या। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, जैसे ये पृथ्वी है, मान के चलिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है। कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जब जाता है, जब जाकर चंद्रमा पर उतरता है तो उसके क्या भार में क्या परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, ये बताना है आपको। बिल्कुल 44 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है। बिल्कुल 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 उसके भार क्या हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। कौन सा ऑप्शन है, भार घट जाता है मात्रा अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊपर जाने पर चंद्रमा पर भार घट जाएगा, मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो उसका जी का मान क्या होगा, स्मॉल जी का मान क्या होगा।
बिल्कुल 45 का क्या होगा? बिल्कुल, जब हम ध्रुव यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे ना तो जी का मान बढ़ जाता है, स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखें, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरीर की वजन, यानी शरीर की वजन, ये बताना है कि शरीर का वजन क्या है, कहाँ कैसे होगा परिवर्तन होगा वो बताना है आपको। 46 से क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ध्रुव पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ध्रुव पर अधिक होगा। अगला देखिए, देखिए 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि बताएं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जब जाइएगा तो अधिक छलांग लगा सकते हैं, क्यों, ये बताना है। बिल्कुल 47 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्र तल यानी चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है, यानी बहुत कम होता है, इसी कारण आदमी छलांग ज़्यादा लगा देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 48 कह रहा है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि किस लिए झुकता है ये बताना है। 48 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी उसकी स्थिति बढ़ाने के लिए वो झुक जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थितित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। अगला देखिए 49, देखिए 49 क्या करे। करे कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जाड़े के समय जब टंकी में जो पाइप लगा होता है ना उसमें पाइप फट जाता है, क्यों, उसका क्या कारण है, पाइप फटने का क्या कारण है ये बताना है। बिल्कुल, जो पानी होता है ना जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान के चलिए ये पाइप है, मान के चलिए ये पाइप है, ठीक है। इसमें पानी है, ठीक है, इसमें लिक्विड पानी है। अब जब इसको जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बन जाएगा तो क्या करेगा, आयतन बढ़ा लेगा, आयतन बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, फाड़ देगा, ये पाइप को ब्रोकन कर देगा, यानी टूट फूट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग यही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, यानी पानी जमने के बाद उसका पानी का आयतन बढ़ जाएगा। अगला देखें, 50 नंबर देखिए। करेगी पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि, क्योंकि क्या होगा, सेम प्रश्न है, बताइए 50 का। बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखिए जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी जमने पर जो पानी जम जाएगा ना, बर्फ़ बनेगा तो जल का आयतन बढ़ जाता है। तो जल का आयतन क्या हो जाएगा, ये जैसे मान के चलिए पानी था तो ये जल बर्फ़ बनेगा तो जल का आयतन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए 50 नंबर 51 क्या कर रहा है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, ठीक है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा होगा। बिल्कुल, पानी का जैसे मान के चलिए एक बर्तन है, ठीक है, उसमें पानी है, उस पर एक बर्फ़ रख दिए, बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो पानी का लेयर क्या होगा, पानी में जो आयतन होगा ना उसका क्या हो जाएगा वो बताना है। बिल्कुल 51 का क्या होगा, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। जितना बर्फ़ उसका आयतन छेके हो रहता है ना, बर्फ़ पिघलेगा तो अपने ही आयतन में फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए 51 52 कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है। जब बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रख दीजिए तो जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि सेम प्रश्न है, ठीक है।
क्योंकि क्यों टूट जाता है बोतल, पानी जब बर्फ़ बनेगा तो बोतल क्यों टूट जाता है ये बताना है। बिल्कुल, पानी जमने पर फैलता है, इसलिए क्या होता है, जमने पर फैलता है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जब पानी जो होगा ना बर्फ़ बनेगा तो जमने पर फैल जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल, सब लोग के सही आ रहा है। अगला देखिए, अगला देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि, सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्यों। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल, बर्फ़ में जो होता है ना सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन हो जाता है। बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए मान के चलिए इस सड़क है, ठीक है, इस सड़क में ग्रेविटी है। अब मान के चलिए ये बर्फ़ है, बर्फ़ में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसमें कोई ग्रेविटी नहीं है, तो किस पर चलना आसान होगा। बिल्कुल, हमको इस पर चलेंगे तो हमको आसान रहेगा, और इस पर चलना कठिन हो जाएगा। ये कठिन हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि किसके कारण, यानी घर्षण के कारण, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 54 देखिए, कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। जब नदी में चल रहा है, जब समुद्र में जहाज जाएगा ना तो उसका स्तर में क्या परिवर्तन होगा वो बताना है। बिल्कुल, 54 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा ऊपर हो जाता है जब नदी में, जब देखिए मान के चलिए ये नदी है, नदी में ये जहाज चल रहा है, नाव चल रहा है, ठीक है। जब ये समुंदर में जाएगा, समुंदर की तल में जाएगा ना, समुंदर की तल में जब जाएगा ये जहाज, जब समुंदर की तल में यहाँ जाएगा तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा उठ जाएगा, थोड़ा यहाँ ऊपर की तरह दिखाई देगा, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर की तरह दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, 54 का क्या हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अगला देखिए, करे कि लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है क्यों। लोहा का जो कील होता है ना, पारे में जब डालिएगा तो क्या होता है, लोहे की कील पारे में तैरती है, पारे में जब डालिएगा पारा में तो वो तैरेगा, जबकि पानी में डालिएगा तो वो नीचे चला जाएगा, यानी डूब जाएगा। वो क्या कारण है, कारण बताना है। 55 पे क्या होगा। बिल्कुल, लोहे का घनत्व जो होता है ना पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इसीलिए लोहा जो होता है पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 56, देखिए 56 क्या कर रहा है कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, ठीक है। सामान्य पानी यानी जो साधारण पानी होता है उसमें अंडा डालिएगा तो वो डूब जाएगा, ठीक है। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए, यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाल दिया जाए तो क्या होगा। मान के चलिए, देखिए मान के चलिए आपके पास एक बर्तन, दो बर्तन है, ठीक है, ठीक है, दो बर्तन है, एक साधारण पानी है, ठीक है। एक साधारण पानी में एक अंडा डाल दीजिए, साधारण पानी में अंडा डाल दिएगा तो क्या होगा, ये डूब जाएगा, ये नीचे आकर डूब जाएगा। बल्कि जबकि ये साधारण पानी है, ठीक है, इसमें नमक की मात्रा अधिक दे दीजिए, तो क्या होगा, नमक की मात्रा अधिक दे दीजिएगा ना तो जो अंडा होता है ना, अंडा इसी लेयर पर तैरेगा, ठीक है। तो अंडा क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा मिलेगा तो अंडा क्या हो जाएगा, तैरने तैरने लगेगा ऊपर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 56 का।
बिल्कुल, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ये साधारण है, तो क्या हो जाएगा? साधारण में आपका क्या करना है? बिल्कुल, ये साधारण में जैसे मान के चलिए ये अंडा क्या है? साधारण पानी में है। पहले ऊपर से आप अंडा डालिएगा तो साधारण पानी में जाएगा, तो ये साधारण पानी में डूब जाएगा। बल्कि बल्कि ये जो अंडा है ना, ये डालिएगा तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि ये ऊपर ही तैरेगा, ऊपर ही तैरेगा। ठीक है, साधारण पानी में ऊपर नहीं जाकर नीचे डूब जाएगा। जब इसमें ढेर सारा नमक डाल दीजिएगा तो पानी के ऊपर तैरेगा। और ज़्यादा जो होता है ना, इसमें नमक डाल दिए हैं, इसमें साधारण पानी है, तो इसमें जब अंडे को डालिएगा तो अंडा जाकर यहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, दोनों की अपेक्षा क्या है? दोनों समझ गए, दोनों यही है। अगला देखें। अगला देखिए, कह रहा है कि बर्फ बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो होता है पानी में तैरती है, अल्कोहल में डूब जाती है, किस कारण डूब जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, 57 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बर्फ जो होता है ना, पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है, इसी कारण डूब जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि बर्फ जो है पानी में तैरती है। मान के चलिए ये बर्फ पानी है, एक थैला में है पानी, ठीक है, पानी की मात्रा है। और एक थैला में देखिए, एक थैला में है आपका, एक थैला में अल्कोहल है। ठीक है, मान के चलिए अल्कोहल है। ठीक है, जब बर्फ दोनों डालिएगा ना, मान के चलिए एक बर्फ बर्फ के टुकड़ा है, बर्फ के दो टुकड़ा है, बर्फ के दो टुकड़े हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ जो है पानी में तैरता है। ठीक है, इसको मान के चलिए, इसको, ये आपका पानी है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बर्फ बर्फ पानी में तैरता है। मान के चलिए बर्फ है, ये पानी है, तो पानी में क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है, ये पानी में तैर रहा है, जबकि अल्कोहल में क्या कर रहा है? अल्कोहल में डूब जा रहा है, अल्कोहल में डूब जा रहा है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो होता है अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए डूब जाता है। बर्फ जो होता है पानी से हल्का होता है, अल्कोहल से भारी होता है, और हल्का है तभी तो जाकर ऊपर तैर रहा है। जैसे मान के चलिए हल्का है तब तो पानी में तैर रहा है। ठीक है, और ये अल्कोहल से भारी है तो क्या हो रहा है? डूब जा रहा है। अल्कोहल हल्का होता है बर्फ से, इसलिए पानी, बर्फ जो है अल्कोहल से भारी है, इसलिए बर्फ जाकर क्या कर रहा है? अल्कोहल में बैठ जा रहा है नीचे। यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगला देखिए, अगला देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टील की गोली, यदि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि स्टील की गोली जो होता है पारे में तैरती है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, 58 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। पारे के घनत्व जो होता है ना, स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए स्टील की गोली जो होता है पारे में तैरती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आया है। बिल्कुल, पारे की अपेक्षा क्या होता है? स्टील जो होता है, स्टील की गोली जो होता है पारे में तैरती है। मान के चलिए ये बर्तन है, पारा भरा हुआ है, इस बर्तन में क्या है? पारा हुआ है, पारा भरा हुआ है। और एक मान के चलिए ये गोली है, ये गोली है। ठीक है, ये गोली है, स्टील पारे में तैरती है, यानी क्या है? पारा जो है इसमें तैर रहा है, ये गोली जो है इसमें पारा में तैर रहा है, ना कि डूब रहा है। ये डूब नहीं रहा है, ये तैर रहा है। तो तैरने का कारण क्या है? तैरने के कारण यह है कि पारे का घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा में अधिक होता है, इसी कारण वो पारा में तैर रहा है। अगला देखिए, अगला देखिए क्या कर रहा है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? 59 का क्या हो जाएगा? कितना डिग्री पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर, सब में 4 डिग्री है, यानी डिग्री सेल्सियस केल्विन में बताना है कितना केल्विन यानी कितना डिग्री पर होता है। बिल्कुल,
4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 60 के वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। जब वस्तु की मात्रा बदल जाएगा तो क्या अपरिवर्तित रहेगा वो आपको बताना है। बिल्कुल, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो घनत्व अपरिवर्तित कौन सा ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी घनत्व क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, करेगी तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? जो तैरने वाला होता है समुद्र में आसान क्यों लगता है पानी की अपेक्षा, यानी नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है ये बताना है। बिल्कुल 61 के क्या होगा? बिल्कुल, समुद्र जो होता है ना, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र का जो पानी होता है साधारण पानी से अधिक होता है उसका घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। साधारण पानी की अपेक्षा समुद्र का पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण समुद्र में तैरना आसान हो जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों का तैरना किस कारण होता है ये बताना है। 62 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घनत्व के कारण। निम्न घनत्व के कारण बादल तैरता है। निम्न घनत्व के कारण क्या होता है? बादलों वायुमंडल में तैरता है। अगला देखिए, करेगी समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बिल्कुल, समुद्र में प्लावन करते करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है ये बताना है। 63 का क्या होगा? बिल्कुल 1/9 होता है। 1/9 होता है। 1/9 भाग सतह के ऊपर रहता है। 1/9 भाग कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, 1/9 भाग। अगला देखिए, करेगी बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि बांध जो बनता है ना उसके नीचे की दीवार जो होता है मोटी बनता है, क्यों? 64 का क्या होगा? बिल्कुल गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गहराई बढ़ने के बाद मान के चलिए ये बांध है, ठीक है, तो इसका जो गहराई होता है ना, नीचे की जो लेयर होता है उस चकला बनाया जाता है कि गहराई बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? उसका घनत्व क्या हो जाएगा? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। जब भी कोई वस्तु उस पर चलता है तो द्रव के दाब क्या हो जाएगा? बढ़ता है, इसलिए उसको चौड़ा बनाया जाता है या मोटी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 65 कह रहा है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा। बर्फ पर जो स्केटिंग करता है लोग, तो उस पर प्रदर्शित क्या करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है ये बताना है। जब स्केटिंग कीजिएगा तो बर्फ क्या होगा? बिल्कुल, बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब स्केटिंग कीजिएगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, मान के चलिए मान के चलिए ये बर्फ है, ठीक है, आप इस पर स्केटिंग कीजिएगा। मान के चलिए स्केटिंग कर रहा है कोई व्यक्ति है, इस पर स्केटिंग कर रहा है, तो बर्फ के स्केटिंग करेगा ना। मान के चलिए स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग करेगा तो क्या करेगा? मान के चलिए ये बर्फ है। एक प्रश्न देखिए यहाँ, मान के चलिए बर्फ पर स्केटिंग कर रहा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, स्केटिंग कर रहा है, ये बर्फ है। जब स्केटिंग करेगा तो क्या होगा? बर्फ का आयतन बैठेगा तो बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
स्केटिंग करने वाला जब इस पर बर्फ़ करेगा तो स्केटिंग करते करते बर्फ़ का आयतन घट जाता है, इससे बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा दाब बढ़ने पर। बिल्कुल, इसलिए दाब का बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, बताएं। 66 का क्या होगा? बिल्कुल, निचले तल का दाब जो होता है ना, अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का जो होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारी हिमखंड जो निचले तल होता है ना, उसके दाब अधिक होने के कारण गलनांक घटने लगता है। अगला देखें, 67 करे कि बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण? क्यों चिपक जाते हैं? 67 का क्या हो जाएगा? देखिए, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दो बर्फ का टुकड़ा लीजिएगा, आपस में जब चिपकाइएगा ना तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होगा ना तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दो बर्फ को दाबिएगा तो उसका गलनांक घटने लगेगा तो आपस में चिपक जाता है। बिल्कुल, मान के चलिए, देखिए ये दो बर्फ है, मान के चलिए ये दो बर्फ है, ठीक है। जब इसको आपस में चिपकाइएगा, मान के चलिए इसको आपस में चिपकाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों आपस में चिपक के गलनांक घट जाएगा। गलनांक घटेगा, आपस में एक समय आएगा कि दोनों का गलनांक घट के ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपस में दोनों बर्फ़ को चिपकाने पर आपस में चिपकाने पर क्या हो जाता है, सड़ जाता है। अगला देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है, कहे कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिसमें कि क्या होती है? रेल जो होता है ना, मान के चलिए ये रेल की पटरी है, ठीक है। इसमें लंबी कंक्रीट या लकड़ी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल, देखिए जब रेल आता है ना, जब रेल की गति होती है, जब रेल की चक्का जब चलेगा ना इस पर, किस कारण होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल, ये रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि क्या होता है? बिल्कुल, 68 का क्या होगा? बिल्कुल, जो होता है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है, इसलिए लगाया जाता है ना। जब रेलगाड़ी चलती है ना तो उसका दाब कम करने के लिए लगाया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब रेलगाड़ी के दाब जो कम होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, आज का आखिरी प्रश्न था यही है, जब रेलगाड़ी चलता है ना तो उस पटरी को लगाया जाता है कि उसका दाब कम किया जा सकता है, इसलिए वो पटरी के बीच में क्या होता है, लकड़ी या कंक्रीट का ढलाई किया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अच्छा लग रहा है तो पूरी क्लास को देखें और शेयर करते रहें। बिल्कुल, ये आपका क्या था, यांत्रिक ऊर्जा था, और एक क्लास चलेगा इसका। बिल्कुल, 3 क्लास में लगभग ख़त्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल, मैकेनिक यानी यांत्रिक ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लास में। बिल्कुल, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में 50% का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बिल्कुल।